शुक्रिया। मेरा सबसे बड़ा सवाल आपसे यही है कि बार बार हम देख रहे हैं कि पीएम जो है वो मुंबई में रैली कर रहे हैं। हमने ये सवाल बीजेपी के नेताओं से भी पूछा था कि क्या महाराष्ट्र की स्थिति डाइसी लग रही है, इसलिए पीएम का वो एक पुश जो रहता है उनके भाषणों का हो, रैली का हो, उसकी जरूरत मैं महाराष्ट्र में पड़ती एक तो मोदी जी का स्वागत करता हूं कि जब भी आवश्यकता थी, मुंबई पर जब भी संकट आया था या आता है तो मोदी जी कभी नहीं आए, लेकिन जब उनको जरूरत पड़ती है जी। तो मोदी जी आते हैं। ठीक है, अब 4 जून के बाद वो तो रिटायर हो जाएंगे। जी। मुंबई देखनी है, देख लो। मुंबई में अच्छे लोग रहते हैं और हमेशा मुझे तो अभिमान है कि पूरे देश में सबसे ज़्यादा टैक्स देने वाली मुंबई है। तो वो मुंबई कैसी है जिसको आप लूट रहे हो, वो मुंबई कैसी है देख लो आप। जो लूट की आप बात कर रहे हैं, मेरा सवाल बीएमसी को लेके है। पिछले हम देख रहे हैं 2 साल से भी ज़्यादा समय हो चुका है, बीएमसी के इलेक्शंस नहीं हुए जो ड्यू है। जब कभी ये सवाल जो है हमने कल इनसे भी पूछा था, फडणवीस जी से पूछा था, उनका कहना था कि सुप्रीम कोर्ट की जो एक उन्होंने रोक लगाई है उसकी वजह से हम ले नहीं पा रहे। हमारा तो मनीषा है कि आज की आज ही इलेक्शन हो जाए या लोकसभा के पहले हो जाए। चलो, हम भी तैयार है ना, हम मिलकर जाते सुप्रीम कोर्ट और कहते जो करना है करो, जिस तरीके से आप लेना चाहते हो। वो तो विवाद 227 और 236 का है, तो चलो बैठकर आमने सामने सॉल्व करते हैं। लेकिन आप पार्लियामेंट की सीटें बढ़ाने जा रहे हो तो बाकी सारी सीट बढ़ रही है, तो मुंबई की बढ़नी चाहिए कि नहीं चाहिए आबादी के अनुसार? आप लूट की हमेशा बात करते हैं, हमने बहुत से भाषणों में देखा है कि यू ऑलवेज टॉक अबाउट बीजेपी लूटेड द मुंबई और बीजेपी स्टिल लूटिंग द मुंबई। क्यों आपको ऐसा क्यों लगता है कि उनकी लूट चल रही है? मुंबई के जो एफडी थी, जब हमने कार्यभार संभाला था 2012 उसके पहले से हम संभाल रहे थे, लेकिन तब लगभग 640 करोड़ डिफिसिट में थी मुंबई। और 2012 से लेके जब तक कारपोरेशन थी, 2 साल पहले तो विसर्जित हो गई, तब तक ऑलमोस्ट 90,000 करोड़ तक प्लस में कारपोरेशन थी। अब आपको याद होगा, प्रधानमंत्री जी उस वक्त भी आए थे हमारी सरकार गिराने के बाद, और उन्होंने कहा था कि एफडी में पैसा रखकर विकास नहीं होता है जी, वो तो हमारे कॉन्ट्रैक्टर के जेब में जाना चाहिए। भाषण किया था। हाँ, हमारे कॉन्ट्रैक्टर के दोस्त कॉन्ट्रैक्टर की जेब में जाना चाहिए। और उन्होंने काम शुरू किया। मेट्रो के काम हो रहे, होने दो। बुलेट ट्रेन की जरूरत क्या है? जो वहाँ वित्तीय केंद्र होने जा रहा था वो आप गुजरात लेके गए, और जिसकी बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। मुंबई के कितने लोग अहमदाबाद जाकर करेंगे क्या? क्या है काम, क्या है मुंबई के लोगों का? मुंबई अपने आप एक अपने पैरों पर खड़ी है, तो उसको मुंबई के लोगों को अहमदाबाद जाने की ज़रूरत क्या है? और बाकी सारी सुविधा है। आप फ्लाइट की फ्रीक्वेंसी बढ़ाओ। जो बुलेट ट्रेन से जाना चाहते हो फ्लाइट से जा सकता है। मुंबई की ट्रेन की जो फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ाओ। बुलेट ट्रेन की बढ़ाने की ज़रूरत क्या थी? बुलेट ट्रेन लाने की ज़रूरत क्या थी? और बुलेट ट्रेन के लिए जहाँ एक अपने मुंबई का अहम एक हिस्सा है, ज़मीन है, वो आपने क्यों चुराया हमारा? वहाँ जो होने वाला था आर्थिक केंद्र, वो आप गुजरात लेके गए और बिना काम की बुलेट ट्रेन हमें दे दी। हीरे डायमंड मार्केट वो लेके गए। बहुत सारे जो काम मुंबई के थे वो लेके गए। ऐसे में और एफडी में अभी बीएसटी, जैसे मेट्रो है, रेलवे, वैसे मेरी बीएसटी है। मुंबई के लिए काफ़ी बीएसटी लोकल के बाद दूसरी लाइफलाइन है। बिल्कुल। और वो छोटी छोटी गली में भी जाती है। उसमें आप बदलाव भी कर सकते हैं, मिनी बस ला सकते हैं, सिंगल डेकर है, डबल डेकर जो हमने उस समय वापस लाए, अब इलेक्ट्रिक बसेस आ गई। तो आप रूट बदली कर सकते हो, फ्रीक्वेंसी कम ज़्यादा कर सकते हो, बस की साइज कम ज़्यादा कर सकते हो। तो उसको क्यों आप सपोर्ट नहीं करते? बीएसटी को देने के लिए पैसा नहीं है ना बोल रहे, लेकिन मेट्रो के लिए एमएमआरडीए वगैरह पैसा ले रहे, 3-3 हज़ार करोड़, 5-5 हज़ार। मुंबई का पैसा है। और मैं तो चाहता हूँ जब हमारी सरकार वापस आएगी तो शायद मैं एमएमआरडीए बंद कर दूंगा, या तो उसको मुंबई कॉर्पोरेशन के लिमिट के बाहर कर दूंगा। मुंबई में कोई आवश्यकता नहीं, मेरी मुंबई कॉर्पोरेशन मजबूत है। तो मुंबई की लैंड आप खा रहे हो, मुंबई महापालिका का पैसा खा रहे हो, और मुंबई को क्या दे रहे हो? एक तो रोजी रोटी छीन कर लेके गए। जितनी सारी सुविधा हमने, कोस्टल रोड बनाया, मुंबई महापालिका के पैसों से बनाया। उसमें केंद्र का कोई हिस्सा नहीं है, ना कोई लोन है। जैसे बुलेट ट्रेन के लिए जापान का लोन लिया है, वैसे हमने कोई कोस्टल रोड के लिए मुंबई के लोगों के ऊपर लोन नहीं थोपा है। फडणवीस जी से जब बात कर रहे थे कल इंटरव्यू में, उन्होंने आपके ऊपर एक क्रिटिसिज्म किया है कि उद्धव ठाकरे जी ने मराठी मानुस की जो सेंटिमेंट है वो तोड़ दी, या हम कहें कि मराठी मानुस के लिए कुछ नहीं किया।
हालांकि इतने साल शिवसेना बीएमसी में थी तो उन्होंने कुछ नहीं किया मराठी माणूस के लिए। छोड़ दो, देवेंद्र की बात मैं सीरियसली नहीं लेता, क्योंकि उनको क्या बोलना है वो खुद ही नहीं जानते। जो सोच समझ कर बात नहीं करता, उनके प्रश्न का उत्तर नहीं देता। एक तो ये सारे जो है, मैं जब छोटा था तो हमारे यहाँ एक रामदास पाध्ये जी थे, जो पपेट शो, त्यांचं काम होतं रे बोलका बावला, और उनका एक कैरेक्टर था अर्धवट राव जी। तो लगता था कि वो अर्धवट राव बोल रहा है। तो ऐसे लोगों को मैं तो आपको लगता है पपेट की सरकार चल रही है जो महाराष्ट्र में चल रही है वो? और क्या चल रहा है? जो कठपुतली होती है, ऊपर से कोई कंट्रोल करता है। ये एक उंगली ऊपर की तो टांग ऊपर हो गई, इस उंगली ऊपर की तो हाथ ऊपर हो गया, तो इसके ये दूसरा किया तो वो सर झुका दिया, वैसे तो चल रहा है। उदय जी, हमने हाल फिलहाल में देखा था, आदित्य ने भी ये सवाल उठाया था और बार बार इस सरकार को अब घेरने की कोशिश कर रहे हो कि जो बिजनेसेस है, नए बिजनेस, नई इन्वेस्टमेंट जो है वो महाराष्ट्र के बाहर जा रही है, लेकिन सरकार उसको डिफेंड कर रही है। सरकार के लिए जब उद्धव ठाकरे की सरकार थी तब महाराष्ट्र से आगे गुजरात और कर्नाटका गए थे, महाराष्ट्र नीचे था, लेकिन जब हम पिछले 2 साल से वापस आए हैं हम नंबर 1 पे हैं। दिखाओ ना मुझे, दिखाओ कौन से ऐसे उद्योग हैं। जब वेदांता फॉक्सकॉन लेके गए थे गुजरात, खैर वो तो वहाँ से भी भाग गया क्योंकि वहाँ कोई इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है, तो नुकसान देश का हो गया। वेदांता फॉक्सकॉन अपने यहाँ आ रहा था जी। मेडिकल डिवाइस पार्क अपने यहाँ आ रहा था, बल्क ड्रग पार्क अपने यहाँ आ रहा था, बराबर है। टाटा एयरबस हम कोशिश कर रहे थे नागपुर, जहाँ देवेंद्र पूछ रहे हैं ना क्या किया, तो आपके नागपुर में हम ला रहे थे और हमारी बात चल रही थी। काफ़ी सारे उद्योग आ भी गए थे, आ रहे थे, और इतना ही नहीं, जो पहले से यहाँ बसे हुए थे, डायमंड मार्केट किसके समय में गया, कौन लेके गया? एयर इंडिया का ऑफिस कौन लेके गया? टेक्सटाइल कमिश्नरेट थी, वो कौन लेके गए? काफ़ी सारे उद्योग, अंबुजा सीमेंट वगैरह, वो सब ऑफिस शिफ्ट हो गए गुजरात, तो किसके समय में गए, वो कार्यकाल में गए? तो मुंबई लूट रहे हैं और उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ऐसी स्थिति है। अब बार बार कोस्टल रोड की बात करते हैं, लेकिन हमने देखा कि बहुत बार आपके ऊपर क्रिटिसिज्म होता है कि कोस्टल रोड जो है वो हमारी आइडिया थी, बीजेपी कहती है। 2014 में हमने ये फ्लोट किया था कोस्टल रोड या फिर एमटीएचएल रोड, जिसको हमने रियलिटी आज लाई है 2014 में। तो मेरा 2012 का मैनिफेस्टो देखो, या शायद उसके पहले का, उसमें मैंने जिक्र किया है कोस्टल रोड का। इनके आइडिया का जन्म बाद में हो गया। आखिरी सवाल आपसे पूछूंगा उद्धव जी, कहीं ना कहीं ये कहा जाता है कि उद्धव ठाकरे इस बार इलेक्शन जो है वो सिंपथी पे कंटेस्ट कर रहे हैं, जो उनकी पार्टी टूटी उस सिंपथी को वो आके लेके जा रहे हैं। मेरा आपसे सवाल ये है कि क्या एजेंडा आप लोगों के सामने रख रहे हैं? मेरे बारे में अगर लोगों के मन में सिंपथी है तो आपके बारे में क्यों नहीं है? आप तो विश्वगुरु है ना, तो कई सारे जुमले आपने किए। सिंपथी एक बात है, लेकिन आपके प्रति जो गुस्सा है लोगों के मन में कि ये जुमलेबाज है, ये जुमलेबाज सरकार है, ये गजनी सरकार है, जो कल बोलती है आज वो करती नहीं है जी। तो वो जो गुस्सा है, और एक कामयाबी मैं जरूर मानूंगा कि इस बार कॉमन मैन इनके खिलाफ खुलेआम बोलने लगा है। जो डरता था अब डर नहीं रहा, खुलेआम बोलने लगा कि ये झूठे हैं। कल जैसे आपने देखा होगा कि घाटकोपर में जहाँ 2 दिन पहले एक हादसा हुआ, वहीं पर मोदी जी का रोड शो हुआ। भले पूर्व या पश्चिम कुछ भी हो सकता है, लेकिन उस वक्त मेट्रो रोकी गई थी, दुकानें बंद कर दी गई थी, रास्ते बंद कर दिए गए थे। तो बहुत सारे मुंबई के लोगों के मन में गुस्सा था कि हम नहीं देंगे वोट। आपको रोड शो करना था तो और कभी करना चाहिए था, पहले हमें कहना चाहिए था, हमें छुट्टी देनी चाहिए थी। कई सारी महिलाएं जिनके बच्चे घर पे उनका इंतज़ार कर रहे थे, तो उनका क्या अपराध था? क्यों रोका आपने? ऐसी कौन सी आप में बात है जो आप दिखाना चाहते थे, और क्या दिखाया आपने रोड शो में? मुंबई और एमएमआर रीजन जो है वो 2 दिन में ही वोट के लिए जा रहा है, क्या कहोगे आप मुंबई करो से, क्या कहोगे एमएमआर रीजन के? मैं तो यही कहूँगा कि पहले तो मुंबई के लोगों का और महाराष्ट्र के लोगों का मेरे ऊपर भरोसा है, विश्वास है, और मैं वचन देता हूँ, ये गजनी सरकार जो मुंबई और महाराष्ट्र को लूट रहे हैं, वो लूट तो मैं रोकूंगा, और जितनी सारी मेरी एक अलग बात जिसको हम मराठी में वैभव कहते हैं जी, वो मैं महाराष्ट्र को वापस ला के दूंगा। आखिरी सवाल पूछूंगा, एक सवाल ही है, क्योंकि वोटर टर्नआउट हम देख रहे हैं कि महाराष्ट्र में हो या पूरे भारत में वो कम होते जा रहा है। एक्सट्रीम हीट बहुत सी जगह पे रहती है दोपहर में, ऐसे में आप लोगों से क्या कहोगे, किस प्रकार से वो? नहीं, मैं तो यही कहूँगा कि ये मौका बार बार नहीं मिलता, इनके पास सारी एजेंसीज है, लेकिन इसका उत्तर आप सिर्फ एक उंगली से दे सकते हो, वो दीजिए।
आप सिर्फ वोट करिए, एक उंगली से आप तानाशाही को ख़त्म कर सकते हो। ये तानाशाही बहुत कमज़ोर होती है जब जनता रास्ते पर उतरती है, और बाकी की बात छोड़ो, क्रांति बिनती की बात छोड़ो, तो सिर्फ एक वोट से आप तानाशाह को घर भेज सकते हो, तो आप भेजो। थैंक यू दुजी, हमसे बात करने का।